अच्छा स्टूडेंट, आज हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में बच्चे ने अप्लाई करना है। आर्मी में जाना चाहते हैं ना, ठीक है, आर्मी में जाना चाहते हैं ये एज ए कमीशन ऑफिसर, और इनका ख्वाब है ये जाने का। और अब ज़रा हम जो डिस्कशन करेंगे वो आप लोग सुनेंगे ताकि आपको इसका इल्म मिल जाए। अच्छा, अभी आपने अप्लाई तो नहीं किया, और बिहाइंड द कैमरा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आर्मी में ना अप्लाई करो, कहाँ अप्लाई करो, पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करो। बड़े बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आप फेस देख के क्यों चेंज करते हैं। आपको मैंने किसी एक पोस्ट का बताया हुआ है जो अगस्त में आनी है, पाकिस्तान नेवी में आनी है अगस्त में एज ए सिविलियन, वहाँ करेंगे अप्लाई और इंशाल्लाह होंगे भी। बड़े आपने अपने ख्वाब तोड़े हुए थे, मैंने एक SMS करके आपके ख्वाब को ज़रा उजागर किया तो एक उम्मीद की मैंने कई जगह सर्च किया, वो हर जगह सर जब होता है ना CBC कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन, ये नहीं बात सुनो, वीडियो में ना बोलो ये बात, हम कट कर देंगे। वैसे ही बयान दे और कोई प्रॉब्लम होती है हाँ तो फिर उसमें आओ CBC। मैं सर ISSB गुजरावाला देख के आया हूँ, वहाँ पर सारा फिजिकल भी यही प्रॉब्लम था। CBC होगा तो वो डायग्नोज होगी। सही। आप मुबारक करें ना, फायदा ही नहीं है। मैं फिजिकल भी टेस्ट आप अगस्त में होने के बाद ना, रेकमेंड होने के बाद उनके बाद जाना है, कहना कि मैं हूँ डिपार्टमेंट में, हूँ किस में हूँ। तो ये उम्मीदें बरकरार करनी चाहिए, अवेयरनेस से रास्ते बनते हैं। ये वो बच्चा है, जब APS में मेरा पहला दिन था और मैंने पहले दिन क्लास में हर क्लास में जाके कहा था कि तुम बच्चे को ऐसे 5 महीने हैं, मेरे से जो सीखना सीख लो, 6ठे महीने में छोड़ दूंगा या 6 मंथ के बाद मैंने छोड़ दिया था। मुझे अभी तक वो कन्ना साहब याद हैं। वैसे टीचर जेलस बहुत होते थे। आपकी सर गलती हुई तो कन्ना साहब जो से हैं तो ना मेरी देखो मैं हर जगह छोड़ता हूँ बेटा। मैंने अब तो जॉब में जाते ही नहीं, मैंने पता नहीं कितनी जॉब छोड़ी हैं, और स्किप करने का मकसद ये होता है जैसे आपको मैंने 5 महीने में समझा दिया था, नंबर दे दिए थे, तो उसके बाद मैंने किसी और बच्चों के पास जाना था। अब मैं वहाँ पूरी ज़िंदगी करता रहता, फिर मेरा क्या होता। ठीक है, बताओ। आपको इस तरह का बनना है कि आपको दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत है। नहीं अल्लाह ताला कहाँ करे। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये मैं वहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास में जाके सब जगह अनाउंस किया था तो सब बच्चे हैरान हो गए थे, और माशाल्लाह इन लोगों ने बड़ी एफर्ट की थी, और हमने वहाँ एक रिकॉर्ड भी कायम किया था। 7th A ने ना 7th A ने किया था, जिसमें शहरी औरतें 4 दिन के अंदर पूरे साल का सिलेबस मैंने ख़त्म करा दिया था उन्हें। 4 दिन के अंदर मैंने पूरे साल का सिलेबस पढ़ा दिया, होमवर्क भी करा दिया था, और सारा कुछ करा दिया था। तो उसके बाद हेड सेक्शन थी, शमशा थी, कौन थी, और कर्नल साहब थे, उन सबको मैंने बुलाया। मैंने कहा पैनल आ जाए और ना आके टेस्ट ले क्लास का। तो क्लास का टेस्ट लिया उन्होंने, और वो हैरान रह के कह रहे 4 डेज फुल बुक कंप्लीट। मैंने कहा मैंने इसलिए कराई, मैंने अगले महीने छोड़ना है। मैंने कहा बाद में कौन पढ़ाएगा, पता नहीं कैसा पढ़ाता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ थी सारी। और मुझे अभी तक याद है कर्नल साहब की बात, मुझे बुलाया अपने रूम में, मुझे कहते कि मिस्टर वकार अब ना तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है 2 ईयर का, तो मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे 6 महीने का टर्नओवर पीरियड होता है इनका, वो कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा परमानेंट कार्ड कोड सारे बन जाएंगे। तो मैं ऐसे बैठा, मैं तो देख कर क्या हुआ, तो सर ये क्या हो गया। उन्होंने मुझे पक्का करने लगे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हें पक्का कर देंगे, अब तुम पूरी ज़िंदगी यही रहोगे। मैं सिर पकड़ के बैठ गया। कह रहे तुम्हें खुशी नहीं हुई, लोग मिठाई बांटते हैं कि पक्का कर रहे हैं, वरना वो तो पक्का करते नहीं है, टीम आती है चेक करती है और पक्का नहीं करते। ठीक है, तो मैंने कहा सर मैंने यहाँ पर स्टे नहीं करना। तो मेरा मुंह देख रहे, मुझे कह रहे यार क्या करना है। मैंने कहा सर मैंने जाना है। तो उन्होंने मुझे कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम दिया था, और कहा था कि तुम ना रिज़ाइन ना दो। और मैं घर गया और घर वालों ने सबने कहा रिज़ाइन ना दो। और मैं 15-20 दिन बाद जब मैं कॉलेज, मैं रोज़ा नहीं जा रहा था, जब स्कूल गया तो तमाम टीचर जो थे वो कह रहे थे हमें पता है तुम रिज़ाइन नहीं दोगे। तो मैं कर्नल साहब के पास गया, मैंने कहा सर सच्ची बताना आपका दिल क्या कहता है। कहते हैं मेरा दिल कहता है तूने कोर्ट में रिज़ाइन लेटर रखा हुआ है। मैंने कहा क्यों। कह रहे मैंने 6 महीने में तुझे समझ लिया, तू नहीं रुकेगा यहाँ पर। तो मैंने रिज़ाइन, मैंने कहा सर इस पर साइन कर दें, मुझे जाना था। कह रहे जाना क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आई हैव टू गो। बड़े रोए थे बच्चे याद है। लेकिन बड़ा दुखी गाना लगाया भाई। हम आते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ। राइट, पाकिस्तान आर्मी में आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो फेस और पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि अगर आप जाना चाहते हो, जिस तरह आपने अपना बैकग्राउंड सब चीज़ें बताई, आप एमरजेंसी कॉल है तो बाहर जाके अटेंड कर लेना। ठीक है, तो आपने अभी पाकिस्तान नेवी के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, आप पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई करें मेरिट बेसिस पे, और रेकमेंड हो जाएँ। समझा नहीं मेरी बात, क्या हो जाए, रेकमेंड हो जाएँ। रेकमेंड होने के बाद ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के दौरान आप कमीशन अप्लाई करें, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में आप रेकमेंड हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं ना कि अब मैं अप्लाई करूँ, आप रेकमेंड नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे ज़ुबान से निकल के तो आप रेकमेंड नहीं होंगे, अल्लाह आपको रेकमेंड कराएं। मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलोअप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
पाकिस्तान नेवी के एज ए मेटक बैप पे जाने वाला बच्चा भी उतनी सैलरी और उतनी ही रेपुटेशन रखेगा जो पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट रखता है। आपको पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के एयरमैन की भी वैल्यू का नहीं पता, उनकी बड़ी वर्थ है। समझ आई? ये चीज़ मैं कहता हूँ कि आप फॉलो करें, क्योंकि मैंने अभी बिहाइंड द कैमरा आपसे जो डिस्कशन किया उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हो मैंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद मैं हुआ नहीं हुआ उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा मैंने यहाँ पर जाना है या नहीं जाना, तो बेटा आप यहाँ जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एज अब हो जाएगी। अभी 21 है ना, फिर आप जा सकते हो, ठीक है 20 तक अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके पास एक चांस इसका है और एक चांस उसका है। आप पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अप्लाई करो अगस्त में, ठीक है, और अप्लाई करके ट्राई करो, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो देन इमीडिएटली नवंबर दिसंबर में जैसे ही पाकिस्तान नेवी की दोबारा 900 मेट्रिक व्याह पे देन अप्लाई करके रिकमेंड हो जाए, एज ना गुजर जाए। समझ आ रही है? इस चीज़ को आपने फिलअप करना है। समझ आ गई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर पाकिस्तान आर्मी में आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करो ISSB सर्वकारविद, जितनी वीडियोस मैंने उन तमाम को सुना उनके नोट्स बनाओ। यूट्यूब पे जाकर सर्च करो इनिशियल प्रिपरेशन फोर्सेस सर्वकारविद, जितनी वीडियोस मैंने उन तमाम को सुनाओ उनके नोट्स बनाओ, ताकि आप उन चीज़ों को क्लियर अप कर सको। उन चीज़ों को करोगे फिर, अब मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बता रहा कि वर्बल नॉर्मल क्या होते हैं, वो मैंने डिटेल पे 100 वीडियो बनाई हुई है काफ़ी हद तक, उन्हें सुनो, उनसे होमवर्क करो, ये चीज़ें करो। लेकिन रात को बैठ के मेरी बात को सोचो। मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप मेट्रिक पे अप्लाई कर दो। हाँ जी, हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आप। एक तो कोटा सिस्टम में आप आ जाएंगे, कोटा सिस्टम में आप आ जाएंगे, और दूसरा फायदा आपको जो हो जाएगा, आप फैमिली की सपोर्ट करना चाहते हैं ना, फैमिली को आपकी सपोर्ट चाहिए अभी या नहीं, या वो नहीं चाहिए, वो कहते हैं जाओ 5-6 साल कर सकते हो, 5-6 साल में यूनिवर्सिटी भी दे सकते हैं, फिर ना अप्लाई करो, फिर आज जाके ना अप्लाई करो। आपने फादर के बारे में बताया, मेरे जेल में दूसरा इमेज बैठ गया था, मैंने कहा शायद उन्हें ज़रूरत है ज़्यादा, ठीक है, नहीं है ज़रूरत, बस फिर ठीक है। फिर आप क्या करो, आप ना मैट्रिक पे अप्लाई करो, आप कमीशन अप्लाई करो आर्मी में। आर्मी में फिर अगर कमीशन अप्लाई करना है तो बेटा आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं जिम नहीं जाना, जिम से हमेशा मना करता हूँ मैं, आर्मी का कोई पर्सन जिम रखते नहीं है। मैंने बड़ी वीडियोज़ में मैंने ये बोला है कि जिम नहीं जाना, हाँ जिम कभी नहीं जाना, आर्मी में अगर जाना चाहते हो कभी जिम नहीं जाना। चलो एक काम करो, जो मैंने वीडियोस बताई है ना उन सबको सुनो, होमवर्क बनाओ, रजिस्टर कंप्लीट करो, और रजिस्टर की तस्वीरें मुझे 2-3 सेंड करना कि सर मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मुझे टाइम बताएं, मैं तुम्हें पर्सनली ज़्यादा टाइम बताऊंगा, आ जाना, मैं तैयारी करवा दूंगा, ठीक है? और बाकी आप लोग भी उनसे तैयारी कर सकते हो मेरी वीडियो से। और लेकिन कैरियर काउंसलिंग हर एक की डिफरेंट होती है। अगर इस बच्चे को मैंने कहा है कि अभी नहीं बाद में अप्लाई करना, तो इसकी लाइफ के मतलब क्या है, इस वीडियो को सुन के आपको नॉलेज मिल सकता है, लेकिन इस वीडियो से अपनी लाइफ का फैसला मत कीजिएगा। समझ आ रही है? लेकिन इससे नॉलेज लीजिएगा। देखते हैं चैनल सर्वकार में दोबारा मुलाकात होगी।